भगवान ने विदुर को इशारा कर दिया, चिंता न करो, तुम पीछे भले खड़े हो, चलो मैं तुम्हारे घर आता हूँ, चल करके कुछ भोजन की व्यवस्था करो। विदुर ने विदुरानी से कहा, देखो इनका कोई भरोसा नहीं है, ये आ भी सकते हैं, अगर कह दिए हैं तो आ भी सकते हैं, इसलिए तुम जल्दी जल्दी चलो, घर आंगन को गोबर से लीपो, साफ करो, और मैं ग्वाल बालों की बाजार में जाकर के माखन मिश्री खरीद करके लाता हूँ। विदुर बाजार गए माखन मिश्री खरीदने के लिए। इधर सभा में जब भगवान ने दुर्योधन से कहा कि तुम पांडवों को बस 5 गांव दे दो, मैं समझा लूंगा, दुर्योधन ने कहा, नहीं, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। शूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, अरे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें युद्ध ही प्यारा है तो युद्ध की भी भीषका भी देख लेना। अभी तुमने नानी की कहानी में सुना होगा युद्ध का परिणाम। जब भगवान चलने लगे तो दुर्योधन ने कहा, आप भोजन तो कर लीजिए, मेरी माँ गांधारी ने अपने हाथों से सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। भगवान ने कहा, नहीं दुर्योधन, मेरी इच्छा नहीं है भोजन करने की, क्योंकि भोजन 2 ही तरह किया जाता है, या तो भोजन करने वाला भूखा हो और या तो भोजन कराने वाले के मन में भाव हो। तो बिना भूख के भी भोजन किया जा सकता है। दुर्योधन, न तुम्हारे मन में भाव है और न मेरे पेट में भूख है। विदुर बाजार में माखन मिश्री ही खरीद रहे हैं, इतने में भगवान विदुर जी की कुटिया में पधार गए, आ गए। विदुरानी घर आंगन को गोबर से लीपने के बाद स्नान कर रही थी। भगवान आए, दरवाजे का सांकल खटखटाने लगे। अरे काकी, दरवाजा खोलो। विदुरानी दौड़ती दौड़ती गई दरवाजा खोलने के लिए। भगवान अंदर आए, बिठावे कहां? वही गीले कपड़े लपेटे हुए इधर उधर दौड़ रही हैं। एक पाटा को उठाई, कभी आंगन के एक कोने में रख रही हैं, कभी दूसरे कोने में, फिर कहती, नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ मत बैठो, जगह शुद्ध नहीं है, या जगह जूठी है, या जगह ठीक नहीं है, यहाँ मत बैठिए। अंत में घुमा करके घर के बीच, आंगन के बीच में पीढ़े को उल्टा करके रख दी और बोली, यहाँ बैठो, ठीक है। कन्हैया उल्टे पीढ़े में बैठ गए, पेट में हाथ घुमाते हुए बोले, अरे काकी, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। विदुरानी ने कहा, काका बाजार गए हैं कुछ लाने के लिए, लेकर आते ही होंगे। कन्हैया ने कहा, नहीं काकी, अब तो रहा नहीं जा रहा बिना भोजन के। दौड़ी दौड़ी विदुरानी गई और कदली वन से केले तोड़कर ले आई। एक डलिया में सामने रख दी। जय हो, जय हो, जय हो। विदुरानी अपने हाथ से केले छील छील कर खिला रही हैं। जो केले की गिरी है उसे जमीन में फेंक देती हैं और छिलका उठा करके भगवान के मुंह में देती हैं। खाओ भगवान, भूख बहुत जोर की लगी है। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, 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 विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए
घर विदुरानी आवत देख सारंग पानी, आवत देख सारंग पानी, ऊली अंग समावना, भोजन कहाँ जिवावना जिवावना, आज हरे आए विदुर घर पाना, आज हरे आए विदुर घर पाना। बहुत प्रेम से लाई, खेला बहुत प्रेम से लाई, खेला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुखवाही, छिलका देत श्याम मुखवाही, लागे बहुत सुहावना सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर हाथ माही, माही विदुर घर आए, माही विदुर घर आए, सारे खोटे बचन सुनाए, सारे खोटे बचन सुनाए, केला लीन विदुर कर माही, केला लीन श्याम मुख माही, केला देत श्याम मुख माही, केला देत श्याम मुख माही। विदुर जी ने डांट करके विदुरानी के हाथ से केला छुड़ा लिया और बोले, अरे पगली, तू गोविंद को छिलका खिला रही है, तू छोड़ मैं खिलाता हूँ। विदुर जी छिलका फेंक करके केला खिलाने लगे। कन्हैया बोल पड़े, वो स्वाद नहीं आमना। अरे विदुर जी, वो स्वाद नहीं है जो केला के छिलके में स्वाद था, वो स्वाद केला में नहीं है। वो स्वाद नहीं आमना, हरे आए विदुर घर पावना, हरे आए विदुर घर पावना।
विदुर जी भाव के भूखे, हम तो विदुर जी भाव के भूखे, हम तो विदुर जी भाव के भूखे, हम तो विदुर जी भाव के भूखे। धन सखी धन धन विदुरानी, धन सखी धन धन विदुरानी, भक्तों का मान बढ़ावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। ओ भक्तमान बढ़ावना, भक्तमान बढ़ावना, बढ़ावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, हरि आए विदुर घर पावना, हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। बेसुध में देती रही, रहा न तन का भान, बेसुध में खाते रहे कृपा सिंधु भगवान। विदुरानी को भी कोई सुध नहीं और भगवान को भी कोई सुध नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। जब भी भक्ति में भाव प्रवेश कर जाता है, भक्ति में भाव के प्रवेश करते ही परमात्मा द्रवित हो जाता है, और जब द्रवित हो जाता है तो फिर रोक नहीं पाता। आपने एक आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लिया और कोई आकर के आपसे बात करने लगा, तब तक आइसक्रीम द्रवित हो गई। आपके हाथ में क्या बचेगा? सिर्फ डंडी और डंडी, आइसक्रीम नहीं बचेगी। जो अपने ज्ञान के घमंड में रहते हैं, अपने धन के घमंड में रहते हैं, अपने बल के घमंड में रहते हैं, बस वो ऐसा ही खाली डंडी के डंडी रह जाते हैं, आइसक्रीम उनके भाग्य में नहीं आती है। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय।